आज मोहम्मद इजहर जी नहीं हैं। हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? लगता है आज चैट फिर से फ्रीज हो रही है। चैट आज फिर से फ्रीज हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि आज तो चैट का ही मेन काम है। आ, चलिए मैं चैट कोशिश करता हूं कि मोबाइल में देख लूं। मैं चैट मोबाइल में देखने की कोशिश करता हूं, शायद यहाँ पर दिख जाए कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। आई थिंक, बताइए मुझे। ओके। हाँ जी, मोइनुद्दीन जी क्या कह रहे हैं बताइए। मोइनुद्दीन जी क्या कह रहे हैं? मोइनुद्दीन जी आप क्या कह रहे हैं भैया? थोड़ा सा कृपा करेंगे उसे एक्सप्लेन करने की। कई लोग, पता है उन पर क्या काम होता है, इस बैच में पता कर लेता हूँ, उस बैच में पता कर लेता हूँ। टीचर पर भरोसा ही नहीं है। यार चैट क्यों फ्रीज हो रही है? हाँ मोइनुद्दीन, बिल्कुल लिए होंगे। शायद 10 भी लिए हैं, किसी में 11 लेक्चर भी लिए हैं। तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई वो कंप्यूटर साइंस का गेट है यार, वो डेटा साइंस का नहीं है। बेवकूफों की जैसी बातें मत किया करो। मुझे पता है कि वहां पर ट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर साइंस में 30+ ईयर हो चुके हैं, है ना। पर दिक्कत क्या है तुम जैसे बेवकूफों की, कि बस डेटा कलेक्ट करते रहते हो, है ना। अरे आपका बैच अलग है, उनका बैच अलग है यार। आपके बैच को 5 साढ़े 5 महीने में ले हैं पूरे, उनके बैच को साल भर दिया जा रहा है। प्लस क्या आपको पता है कि ट्रीज में से कितना टॉपिक आएगा आपके एग्जाम में? वाहियात बेवकूफों जैसी बातें करते हो ना, एकदम मन करता है तमाचा दूं कि सर आपने उस बैच में इतना पढ़ाया, इस बैच में इतना पढ़ाया। अरे ये कंप्यूटर साइंस का बैच है यार, सीएस का है, ये सीएसआईटी का बैच है। ट्रीज में 9 नहीं, मैंने 10 लेक्चर भी लिए हैं, किसी बैच में 11 भी लिए हैं और किसी बैच में 12 लेक्चर भी लिए हैं, क्योंकि ट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस गेट में। ठीक है, तो ऐसी बेवकूफी की बातें मुझसे तो मत किया करो।
मुझसे तो कभी मत करना बेटा, शुक्र मनाओ कि तुम मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे, है ना, कि आप मुझे बताओ कि किस बैच में क्या पढ़ाना है। जब आपको इतना ही पता है तो अपने आप पढ़ लो आराम से। अरे हर्ष, हर्ष सी कैसी यार, दो तीन ऐसे बेवकूफ बच्चे हैं हर्ष भैया, हर्ष भैया आप समझो कि सी में हमें एक लिमिटेड सिलेबस करना था, एक लिमिटेड सिलेबस था मेरे पास। यहां पर आपको पाइथन क्या क्या पढ़ा दिया, चलो आज रिपीट ही कर देता हूं, आज का लेक्चर तो भाड़ में गया। अब यहां पर आपको कोई कमी लगी सर, यहां पर हमने ऊप्स भी पढ़ लिया पाइथन में, प्लस मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा दिया इसी छोटे से कोर्स में, इसी छोटे से कोर्स में आप ये तीनों चीज पढ़ चुके हैं, है ना। कितने दिन क्लास हुई है ध्यान रखिएगा, 20 दिन, 20 डेज क्लास हुई है आज तक मेरी, मात्र 20 डेज। उसमें आपको पाइथन फंडामेंटल भी मैं पढ़ा चुका हूं, ऊप्स भी पढ़ा चुका हूं, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा चुका हूं, है ना। पर कुछ गधे ऐसे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ कहना ही कहना है यार। सीएस गेट में मुझे पता है कि सिलेबस क्या है, सी में क्या आना है, डेटा स्ट्रक्चर में क्या आना है, किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, मुझे पता है, बिकॉज 30 साल से ज्यादा के क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं। पर आपके डेटा साइंस में आई डोंट नो कि पाइथन में क्या पूछा जाएगा। दैट्स वाई मुझे सब कुछ कवर करना पड़ रहा है। अगर 3 साल के क्वेश्चन पेपर मेरे पास होंगे, यानी कि अगले 3 साल बाद मुझे पता होगा कि शायद ऊप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और पता है ये दो लोग कौन है जिनको हर टॉपिक में परेशानी थी, जिनको हर टॉपिक में परेशानी थी, सर 10% समझ में आया, सर 80% समझ में आया, ये वो लोग हैं, मुझे नाम याद रहते हैं बेटा। 18 साल से झक नहीं मरा रहा हूं यहां पर। ठीक है, और आपको टेंशन है तो मैंने तो बोल दिया ना कि मैं अपलोड करवा दे रहा हूं, सारा डेटा अपलोड करवा दे रहा हूं। तो मैं ये है कि दूसरे बैचेस में ये हुआ है तो मैं सी अपलोड हो गई ना, लो डेटा स्ट्रक्चर भी पूरा अपलोड करवा दूंगा, पढ़ लेना। क्योंकि ऐसी बेवकूफों जैसी बातें तुम ही कर सकते थे मोइनुद्दीन जी भैया। टाइम तो देखो ना यार, क्या आप मेरे से 1 साल पढ़ रहे हो, क्या आप मेरे से 1 साल पढ़ रहे हो, या आप मेरे से 1 to 1 पढ़ रहे हो, या आपने मुझे नौकरी पर रखा हुआ है कि मैं सुबह से शाम तक आपके घर रहूंगा और आपको जावा भी पढ़ाऊंगा, सी भी पढ़ाऊंगा, C++ भी पढ़ाऊंगा। सी की रिकॉर्डिंग आपको दी गई है ना। क्या उसके लिए आपको कुछ भी एफर्ट्स करने पड़े? मैंने ही अपनी तरफ से सी की रिकॉर्डिंग डलवाई ना आप लोगों के लिए। कहां गया अब ये मोइनुद्दीन? बस चैट फैसिलिटी मौजूद है तो चैट में कुछ भी लिख दो, सामने वाला तो बेवकूफ है ना। मैंने अपनी तरफ से कल ये भी बोला कि ट्री का चैप्टर पूरा अपलोड करवा दूंगा, और मैं टेक्निकल टीम को इन्फॉर्म भी कर चुका कि एज सून एज पॉसिबल ट्री के वीडियोस अपलोड करवा दो। क्लास स्टार्ट नहीं हुई, नाटकबाजी पहले स्टार्ट कर देते हैं। क्या ये डीएसए का कोर्स है? क्या ये डीएसए का कोर्स है जो मैं इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूं? मैं ऊप्स 1 दिन में खत्म कर सकता था, मैं सारे डेटा स्ट्रक्चर 1 दिन में पढ़ा सकता था, सिर्फ मेरे को क्लास बना के दिखानी थी और उसके सारे ऑपरेशंस दिखाने थे। बेशरम बच्चे हैं 1 नंबर के, किसी के एफर्ट्स की कदर ही नहीं है ऊपर से, है ना, जान ले लो।
इतनी हिम्मत कॉलेज में नहीं होगी बोलने की। भाई मुझे खुद नहीं पता कि पाइथन में क्या पूछ सकते हैं वो। ठीक है, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है ना पहले साल वो क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे, मुझे कैसे समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, जब पहली बार ही एग्जाम हो रहा है, हाउ द हेल डिड आई गेट टू नो? मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या पूछने वाले हैं? दैट्स वाई आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक यार। ठीक है, मेरी तरफ से आज सिलेबस खत्म है और आज के बाद कोई क्लास नहीं लगेगी। मेरी तरफ से सिलेबस खत्म है, जितना सिलेबस में लिखा हुआ था मैं कंप्लीट करा चुका हूं। फिर भी जो एक्स्ट्रा टॉपिक एक आध बचा हो मेरे को बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट दिन से क्लास ले लूंगा। ठीक है, आज बस मुझसे आप डाउट पूछिए, है ना। अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मैं कहीं पर रिस्पॉन्सिबल हूं ही नहीं, मैं तो अपना सारा सिलेबस करा चुका। ठीक है ना, एग्जाम पहली बार हो रहा है तो आप मेरे को या मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये आएगा या ये नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से क्लासेस ओवर हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास आप डाउट पूछ सकते हैं मेरे से, आज की क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं बस मेरे से। क्योंकि अब वो चीज रह नहीं गई है आज के बच्चों में। प्लीज आस्क योर डाउट्स। क्लास अब मैं मेरी तरफ से सिलेबस ओवर है, आप चाहें तो डाउट पूछ सकते हैं, नहीं चाहें तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गौरव पूछ रहे हैं लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। चलिए गौरव आराम से देखिए, सबसे पहले तो अगर हेड की वैल्यू नन है तो वो डिलीट हो नहीं सकता। सो यू नीड टू चेक इफ हेड इज नन, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट रिटर्न। ठीक है गौरव, गौरव इज इट ओके? अब समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास ये लिंक लिस्ट है, ठीक है गौरव, मान लीजिए आपके पास ये लिंक लिस्ट है। ठीक, अब आपने इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन का नाम है डेफ डिलीट फर्स्ट हेड। तो डिलीट फर्स्ट ये किसका हेड है? डिलीट फर्स्ट का, है ना। आप इस फंक्शन को कभी ना कभी तो ऐसे कॉल कर रहे होंगे, डिलीट अंडर स्कोर फर्स्ट हेड, है ना, इस तरीके से कॉल कर रहे होंगे ना। तो एक हेड तो ये वाला है, हाँ या ना, ये वाला, और एक हेड ये वाला है। ठीक है, आप इस कोड में अब क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, तो इससे क्या होगा, हेड इसको पॉइंट करेगा। पर क्या इसमें चेंज हुआ गौरव? क्या इसमें चेंज हुआ? नहीं सर, जस्ट टेल मी। तो एक्चुअली में आपको हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट करके रिटर्न करना है अपडेटेड लिंक लिस्ट का हेड।
गौरव, आर यू गेटिंग? गौरव, आप समझ पा रहे हैं? गौरव, जल्दी से बताइए गौरव। मुझे चैट बार बार रिफ्रेश करनी पड़ रही है, इसलिए काफी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और कोई डाउट? डिलीशन फ्रॉम लिंक लिस्ट सबको क्लियर है? डिलीशन फ्रॉम लिंक लिस्ट सबको क्लियर है? और कोई डाउट हो तो बताइए। ट्रीज पर आज दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गिवन अ बाइनरी ट्री, check whether it is balanced or not. बताइए क्या लॉजिक हो सकता है? कल हमने देखा था ना, बैलेंस का मतलब बैलेंसिंग फैक्टर हर नोड का कितना होना चाहिए? -1, 0 या 1। एम आई राइट? एम आई राइट? Now tell me, how would you check whether a given tree is balanced or not? If I give you such a tree, how will you check whether this tree is balanced or not? आपको क्या दिया हुआ है? रूट। कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं? सर, बैलेंस चेक करने के लिए हमें हाइट पता होनी चाहिए। अगर मुझे इस ट्री की हाइट मिल जाए और इस ट्री की हाइट मिल जाए, तो मैं एटलीस्ट इस नोड का बता पाऊंगा कि ये नोड बैलेंस्ड है या नहीं। हाँ या ना? तो अगर मेरे पास हाइट नाम का फंक्शन है, जो कि हमारे पास है, हमने कल इस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया था। एम आई राइट? तो अगर कोई मेरे से बोलेगा कि भैया आपको इज बैलेंस्ड चेक करना है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सर, इफ रूट इज नन रिटर्न ट्रू, बेस केस। अदरवाइज आप क्या चेक करेंगे? कैन यू प्लीज टेल मी? आप डिफरेंस निकालेंगे हाइट ऑफ रूट डॉट लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ, क्योंकि कल हमने एवीएल ट्री पढ़ा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है? अब इसके आगे का कोड बताओ सारे लोग। चैट चल नहीं रही है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। चैट क्योंकि चल नहीं रही है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। अब ये जो डिफरेंस होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? सर, इफ डिफरेंस इन -1, 0 एंड 1, अगर ये डिफरेंस -1, 0 या 1 है, दैट मींस क्या मैं ये कह सकता हूं इस नोड का बैलेंसिंग फैक्टर सही है। लेकिन क्या सिर्फ इतने पार्ट से हम ये कह सकते हैं कि ट्री बैलेंस्ड है?
Can we say something like this, that tree is balanced? Only by working on the root node can I say that the tree is balanced? No sir. That means what should I do? कोई मुझे बता सकता है आगे क्या करें? Can anybody tell me आगे क्या करें? सर अब ठीक है, इस नोड का काम तो हो गया, तो अब हमें इसका और इसका आंसर चाहिए। अगर इसका लेफ्ट भी हां बोल दे और इसका राइट भी हां बोल दे, तब हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड है। हाँ या ना? सबको क्लियर है? प्लीज लेट मी नो कितने लोगों को क्लियर है। प्लीज लेट मी नो कितने लोगों को क्लियर है। प्लीज लेट मी नो कितने लोगों को क्लियर है। तब आप लोग बताइएगा, स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन विजिबल है? अब देखो समझो, इस बैलेंस निकालने के लिए पहले आपको हाइट वाला कोड चाहिए। तो हमने क्या लिखा? हमने लिख दिया हाइट वाला कोड। ठीक है, अब हाइट वाला कोड क्या कहता है? कल हमने पढ़ा है, इफ रूट इज नन रिटर्न 0। याद है ना सबको? सबको याद है? अदरवाइज क्या रिटर्न करना था? 1 प्लस मैक्स ऑफ सेल्फ डॉट हाइट ऑफ लेफ्ट वाला। हाँ या ना? अरे बोलो ना। कॉमा राइट वाले की हाइट। यही है ना? यही है? हाँ सर। तो अब हाइट वाला फंक्शन आपके पास अवेलेबल है। अब आप इस बैलेंस वाला काम करेंगे। चलिए इस बैलेंस वाला काम करते हैं। तो अगर रूट नन है, व्हाट शुड आई डू? रिटर्न ट्रू। सही है। अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए? जस्ट टेल मी, अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए? सर आप लेफ्ट वाले की हाइट निकालिए, सेल्फ डॉट हाइट रूट डॉट लेफ्ट। देन आप राइट वाले की हाइट निकालिए। एम आई राइट? देन आपने लिखा डिफरेंस इज इक्वल टू एल माइनस आर। अब आप इसको चेक करेंगे, इफ जस्ट टेल मी डिफ इन -1 0 1, दैट मीन्स इस नोड का काम खत्म है या ना? तो हमने कहा लेफ्ट का आंसर। अब लेफ्ट का आंसर लेते हैं, तो वो क्या कहेगा? सेल्फ डॉट इज बैलेंस्ड। इज बैलेंस्ड मतलब सेम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं रूट डॉट लेफ्ट पर। ठीक है, देन हमने कहा राइट का आंसर। राइट का आंसर सेल्फ डॉट इज बैलेंस्ड रूट डॉट राइट। बताओ बच्चा पार्टी, अब क्या लिखूं? एक लाइन का कोड रह गया है, जल्दी से बताओ क्या लिखना चाहिए? सर जो भी लेफ्ट का आंसर है एंड राइट का आंसर, रिटर्न लेफ्ट का आंसर एंड राइट का आंसर। क्योंकि लेफ्ट वाला भी अगर हां कह रहा है, राइट वाला भी हां कह रहा है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके।
एल्स रिटर्न फॉल्स। कितने लोगों को ओके है, जरा जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पे हाँ या ना बोल दो, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पे हाँ या ना बोल दो। अरे टेलीग्राम ग्रुप पे हाँ या ना बोल दो फटाफट से। सबको क्लियर है? इतनी कम स्ट्रेंथ में आते हैं बच्चे, है ना, अदरवाइज तो इतनी देर में टेलीग्राम ग्रुप भर जाना चाहिए था। थाउजेंड्स में स्ट्रेंथ होने के बाद हंड्रेड्स या टेंस में भी बच्चा लाइव देखने नहीं आता है। फिर वो बच्चा कहता है कि अरे सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे पढ़ तो ले बेटा, तब तो कुछ होगा तेरा, है ना। चलिए कंपाइल करके देखते हैं, शायद चीज़ें सही चल जाए। क्या हो गया, सेल्फ डॉट हाइट। समझ गए गलती क्या है? अरे पहला तो हमेशा सेल्फ देना पड़ेगा ना। गलती पकड़ लिया करो यार, जल्दी से गलती पकड़ लिया करो, ठीक है। ओके है भैया? ओके है? टेलीग्राम ग्रुप पे फटाफट से लिखो मुझे ओके है या नहीं है। जल्दी से रिप्लाई करो, सबको ओके है या नहीं। ठीक है, चलिए एक नई प्रॉब्लम, एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम अगर मैं आपको दूं सब ट्री, तो कितने लोग उस प्रॉब्लम को कर पाएंगे? एक देयर इज अ प्रॉब्लम, सिर्फ मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। गिवन टू ट्रीज, गिवन टू ट्रीज T1 एंड T2। अब टू ट्रीज मतलब रूट दी हुई है, आया ना। तो आप ऐसा समझ सकते हैं √1 एंड √2 इज गिवन। फाइंड वेदर √2 इज अ सब ट्री इन √1। मेरे कहने का मतलब समझिएगा, लेट अस सपोज we have a binary tree like this, 35, 9, 40, ठीक है। let us suppose this is √1, 25, then the answer is yes।
आंसर इज यस। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया पहले ये बताओ? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया पहले ये बताओ? शायद अब चैट काम कर रही है तो प्लीज टाइप। ट्रैवर्स करेंगे जब तक t1 डॉट डेटा इज इक्वल टू t2 नहीं मिलता, फिर लेफ्ट राइट चेक करेंगे। देव आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोल रहे हैं आप। गौरव आइडेंटिकल इज डिफरेंट, आइडेंटिकल इज डिफरेंट। गौरव आइडेंटिकल इज डिफरेंट एंड दिस वन इज डिफरेंट। ये सब ट्री इस ट्री में कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना है। देखो रूट 1 पर मुझे नहीं पता कि ये सब ट्री है या नहीं है, हाँ या ना, लेकिन अगर ये सब ट्री है देन इस ट्री की कोई नोड, इस ट्री की कोई नोड, हाँ या ना, पे जब एल्गोरिथम लग रही होगी तो वो उसके आइडेंटिकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल कभी ना कभी आप इस वाले सब ट्री पर आएंगे और ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि आंसर सही है या क्या है, सब ट्री है। पहला कॉन्सेप्ट समझो, सॉल्व करने का तरीका ढूंढा करो, पहले मेथड ढूंढा करो। प्रॉब्लम क्या है, पहले कोड लिखना चाहते हैं, अरे पहले कोड नहीं लिखते, पहले मेथड ढूंढा करो। कोड लिखना दुनिया में सबसे आसान काम है। पंकज सर कैसी बातें कर रहे हो, दुनिया में सब कहते हैं कि कोड लिखना कठिन है। ठीक है, तो दैट मीन्स इस कोड में हमें आइडेंटिकल वाले कोड की जरूरत पड़ेगी। कल हमने आइडेंटिकल वाला कोड देख लिया था, बोलो बच्चा पार्टी, क्या कल हमने आइडेंटिकल वाला कोड देख लिया था? अरे मैंने खुद सॉल्व करवाया यार आइडेंटिकल वाला कोड। सबसे पहले अगर दूसरे वाला ट्री ही नन है, कैन आई से रिटर्न ट्रू? हाँ सर, जल्दी से बताओ। ऑफ कोर्स सर, इफ रूट 1 इज नन रिटर्न फॉल्स। अरे जब कोई है ही नहीं कि उसका सब ट्री कहां से आएगा, जब कुछ है ही नहीं उसका सब ट्री कहां से आएगा। ठीक, उसके बाद अगर ये वाला फंक्शन हम कल पढ़ चुके हैं, इज आइडेंटिकल रूट 1 रूट 2, तो यहीं पर आंसर दे दो रिटर्न ट्रू, जो कि नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है ना, हाँ या ना। अब मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे यही एल्गोरिथम, मान लेते हैं इस फंक्शन का नाम है डेफ इज, क्या पता कर रहे हैं, सब ट्री, इज सब ट्री, और इसके अंदर सेल्फ या जो भी आप लिखना चाहते हो दैट इज, है ना, नॉट एन इशू, रूट 1 रूट 2। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कैन यू टेल मी, अब आपको क्या करना है? अब हमें इस ट्री को तो सेम रहने देना है, इस ट्री को बोलना है कि चल भाई इस वाले पे चेक करते हैं और इस वाले पे चेक करते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? या तो इसके लेफ्ट वाला हां बोल दे या इसके राइट वाला हां बोल दे। यानी कि हमने कहा आंसर 1 इज इक्वल टू सेल्फ डॉट
प्लीज सेल्फ डॉट और ये सब आप अपने आप देख लीजिएगा, है ना, मेरे को बहुत ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं देता हूं मैं। सेल्फ डॉट इज आइडेंटिकल √1 लेफ्ट कॉमा √2, और आंसर 2 क्या होगा, सेल्फ डॉट इज आइडेंटिकल √1 डॉट राइट कॉमा √2। अब अगर या तो इसके आइडेंटिकल है या इसके आइडेंटिकल है तो हमारा आंसर सही है। सो व्हाट शुड आई रिटर्न, आइदर आंसर 2, आइदर आंसर 1 और आंसर 2, वही हमारा आंसर है। और ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। कितने बच्चों को समझ में आया भैया? आज बहुत मन था यार बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कराने का, पर पता नहीं क्यों आप लोग इस तरीके की हरकतें कर देते हैं। आप में से कोई भी कह रहा हूं, चाहे कितने भी सही, कोई मुझे ये ब्लेम नहीं कर सकता कि सर पाइथन में जो लिखा है वो नहीं कराया। पाइथन के सिलेबस में जो कुछ लिखा है वो सब मैंने कराया, और उसके एक्स्ट्रा मैंने करवाया है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो फंडामेंटल, कहीं पर भी लिखा है कि फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ाना है, या कहीं पर भी ये मेंशन था कि ऊप्स पढ़ाओ, मैंने क्यों ऊप्स पढ़ाई, कोई आप में से जवाब दे सकता है? मैंने इसीलिए ऊप्स पढ़ाई ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए, ताकि मैं आपको हवा में ये ना बताऊं स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ट्री क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है। मैंने ऊप्स आपको इसलिए पढ़ाया, मैंने आपको ऊप्स इसलिए पढ़ाया ताकि आप कोड्स को समझ पाएं, आप स्टैक को समझ पाएं, आप क्यू को समझ पाएं, आप ट्री को समझ पाएं, आप लिंक लिस्ट को समझ पाएं। देव आप बताइए क्या होगी, देव भैया आप बताइए क्या होगी। अरे नहीं भैया, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की ऑर्डर ऑफ m×n है। कैसी बात कर रहे हो? आप इसको ऑर्डर ऑफ n² कह सकते हो। ऑर्डर ऑफ n कहां से हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इज आइडेंटिकल की होती है बेटा। आइडेंटिकल चेक करने में भी आपको सारी नोड पर काम करना पड़ता है बच्चे। आइडेंटिकल वाला जो कोड है इसमें आपको सारी नोड को चेक करना पड़ता है। तो ऑर्डर ऑफ n तो सिर्फ यही हो गया, इज आइडेंटिकल, हाँ या ना? ओ सॉरी, ये इज आइडेंटिकल लिख दिया क्या मैंने? माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। यहां पर क्या होना चाहिए? सॉरी सॉरी, और बच्चे बता भी नहीं रहे हैं मुझे। इज सब ट्री, आइडेंटिकल का कोड थोड़ी ना लिखना है। ठीक है ना? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ या ना? भाई पहले आपने इन दोनों को चेक किया क्या ये आइडेंटिकल है, नहीं। तो आपने कहा कि ये वाली रूट यानी कि यहां तक तो आइडेंटिकल नहीं है, तो आप इस वाले सब ट्री पर चेक कर रहे हैं, इस वाले सब ट्री पर चेक कर रहे हैं, हाँ या ना? और इसमें भी रिकर्सिवली आप ये चेक करेंगे। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n²। हालांकि इसकी ऑर्डर ऑफ n टाइम की एल्गोरिथम भी एग्जिस्ट करती है, पर अभी के लिए क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कोर्स नहीं है, देन आई विल नॉट डिस्कस दैट। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन दिस टॉपिक? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कुछ नहीं, 10-12 प्रॉब्लम तो मैंने आपको करा ही दी होंगी।
आज तक हमने पाइथन में जो पढ़ा है पहले आज रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। पाइथन सर सबसे पहले हमने पढ़े फंडामेंटल डेटा टाइप्स। फंडामेंटल टाइप्स 5 होते हैं, सबको याद है? बूल, इंट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग और फ्लोट। सबको अच्छे से पता है ना? इनके लिए, इन सब के लिए ही एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एक मेथड एग्जिस्ट करता है, एक कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है। अभी के लिए आप कुछ भी समझ लीजिए, पर आपको पता है अब इंटरनली कि स्ट्रिंग की एक क्लास होती है। सर कॉम्प्लेक्स नहीं, str होती है, ठीक है। फ्लोट के लिए हमने इन फंक्शन से क्या देखा, हम पढ़ चुके हैं। इन सब फंक्शंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। हाँ या ना? देव 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 भैया, मैं आपको वही बता रहा हूं, मैंने ये कहा ना अभी कि ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम है। ऑर्डर ऑफ एन टाइम की एल्गोरिथम भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो आपका सॉल्यूशन नहीं, वो बेस्ट सॉल्यूशन वही है जो भी आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। कोई दिक्कत इस टॉपिक में? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। बहुत क्विकली रिवाइज करा रहा हूं सारी टॉपिक्स, है ना। फिर हमने देखे कि सारी डेटा टाइप बिल्ट इन कितने कितने हैं। बिल्ट इन, बिल्ट इन सर होते तो बहुत हैं, जैसे बाइट भी होता है, बाइट्स, है ना। लेकिन बाइट, बाइट एरे, ये हमने पढ़ने की जरूरत नहीं थी। सर ने बोला कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बोला सर ने। देन हमने पढ़ा कि भैया एक सेट भी होता है, देन डिक्ट भी होता है, डिक्शनरी, देन लिस्ट भी होता है, देन टपल भी होता है। और कुछ याद आ रहा हो तो बता दीजिएगा, और कुछ याद आ रहा हो तो बता दीजिएगा। रेंज भी होता है, और कुछ मैं भूल रहा हूं क्या? सेट, डिक्ट, फ्रोजन सेट, है ना, है ना। पर इसको भी हमने पढ़ा नहीं, मेनली हमने ये टॉपिक पढ़े, ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको याद होगा, ठीक है। फिर हमने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े। कौन सा? इफ, एलिफ, एल्स। उम्मीद करता हूं सबको याद आ गया होगा। देन हमने लूप्स पढ़े। लूप्स पाइथन में कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, फॉर आई इन रेंज 10, प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ, ठीक है। लूप्स में एक खास बात थी, लूप्स में एक खास बात थी, फॉर के साथ एल्स। लूप में एक खास बात थी, और वो क्या थी? फॉर के साथ एल्स। अगर ब्रेक नहीं चला है, अगर ब्रेक नहीं चला है तो एल्स वाला कोड चलता है ना। बाकी सब सेम था। देन हमने एक वाइल लूप पढ़ा, वाइल सम कंडीशन इज देयर, कोलन, प्रॉपर इंडेंटेशन, और वाइल के साथ भी एल्स चलता है, ठीक है। ठीक है सर। देन हमने कंटिन्यू पढ़ा और ब्रेक पढ़ा। अगर आपको याद आते जा रहा है तो मुझे बताते जाइएगा। देन हमने कंटिन्यू पढ़ा था और ब्रेक पढ़ा था, सबको याद आ गया? कंटिन्यू क्या करता है? स्किप करता है उस करंट इटरेशन को। कंटिन्यू स्किप करता है उस करंट इटरेशन को और अगली इटरेशन से स्टार्ट करता है। ब्रेक क्या करता है? लूप को ही टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। देन हमने नेस्टेड लूप पढ़े थे, देन हमने नेस्टेड लूप पढ़े थे, हाँ या ना। और कुछ पैटर्न प्रिंटिंग भी की थी।
उम्मीद करता हूं सबको याद आ गया होगा। सबको याद आया क्या? सबको याद आया क्या? हाँ सर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने टॉपिक उठाया था लिस्ट, और लिस्ट के सारे मेथड्स देखे थे, लिस्ट पर बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या था कि सर लिस्ट म्यूटेबल है, हाँ या ना? ऑर्डर्ड है, और अगर ऑर्डर्ड होती है तो ये इसकी स्लाइसिंग हो सकती है, और स्लाइसिंग एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट था। दो लिस्ट कॉन्कैटिनेट हो सकती है प्लस से, L1 प्लस L2। याद आ गया? याद आ गया? जितने भी सीक्वेंस है उन पे एक फंक्शन काम करता है, एलियन। एलियन रेंज पर, एलियन किस पर काम करता है? लिस्ट पर, टपल पर, सेट, सर सब पर काम करता है एलियन। उम्मीद करता हूं याद आ गया होगा। फिर हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन देखा था। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, लिस्ट तो मैंने यार बहुत अच्छे से पढ़ाई है, याद है? इस तरीके से, फॉर आई इन रेंज 5 आई। याद आ गया? हाँ या ना? ये थी वन डायमेंशन लिस्ट। उसके बाद हमने 2D लिस्ट देखी थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई है ये मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ाई थी ये मैंने। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, फॉर आई। याद आया कुछ? इस तरीके से हमने देखा था 2D लिस्ट। याद आया? अरे याद आया या नहीं आया? 2D लिस्ट हमने अच्छे से देखी थी। देन हमने पढ़ा था टपल, और टपल के बारे में क्या कहानी थी? सब कुछ सेम है, सेम एज लिस्ट, बट इट इज रीड ओनली, बट इट इज रीड ओनली। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और दो तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, एक होता है म्यूटेबिलिटी, एक होता है एलियासिंग, देन एक हमने पढ़ा था क्लोनिंग। क्लोनिंग किस मेथड से होता है? कॉपी से। याद आ गया? याद आ गया? टपल में नहीं है ये टपल में नहीं है, ये अलग से कॉन्सेप्ट था, ये अलग से कॉन्सेप्ट था, टपल में नहीं है, सेपरेट कॉन्सेप्ट था। क्लोनिंग, एलियासिंग, इम्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी। याद आ गया? याद आ गया? स्ट्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्ट्रिंग में हमने स्लाइसिंग पढ़ी थी, और स्ट्रिंग में मैंने आपको नेगेटिव इंडेक्सेस से हैंडल करना भी सिखाया था। याद आ गया? स्ट्रिंग का रिवर्स, कोलन कोलन -1, कोलन कोलन -1, स्ट्रिंग का रिवर्स निकल आया। हाँ या ना? अच्छा, एक एक फिर उसके बाद आपको याद होगा हमने पढ़ा था फिल्टर, मैप, रिड्यूस, जिसको हम कहते हैं लेमडा फंक्शन। पहले हमने फंक्शन पढ़े थे, फिर हमने एनोनिमस फंक्शन पढ़े, जिसको हम कहते हैं लेमडा फंक्शंस। याद आया? उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिल्टर, मैप, रिड्यूस। याद आ गया सबको? सबको याद आ गया? अरे बोलो यार। अच्छा, एक एक फंक्शन है जो आप अपने आप से पढ़ेंगे, जिप। आज के लिए होमवर्क है जिप, आज के लिए होमवर्क है जिप एंड एन्यूमरेट। आज के लिए होमवर्क है जिप एंड एन्यूमरेट, प्लीज पढ़ के आइएगा, प्लीज पढ़ के आइएगा, जिप एंड एन्यूमरेट।
बताइए इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एनीवन कैन टेल मी? किसी को याद है कि इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नोल पिंटो जी कह रहे हैं फिल्टर मैप रिड्यूस पढ़ाया है आपने। अरे पिंटो जी, कसम से यार, ऐसा मतलब दिल जल जाता है ना इतना पढ़ाने के बाद कोई ये कहे कि नहीं। फिर हमने डिक्ट पढ़ा था, डिक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ड, याद आया? हाँ या ना? करेक्टर्स पर भी हमने काम किया था। अरे भूल गए क्या? भूल गए क्या? जल्दी से बोलो, भूल गए क्या? है ना? डिक्शनरी में इंपॉर्टेंट क्या था? एक तो गेट मेथड था जो जो डिफॉल्ट वैल्यू को भी लेता था, आया ना? अगर आप डी ऑफ समथिंग करते थे और वो एलिमेंट नहीं है तो एरर देता था, लेकिन इसके साथ अच्छी बात क्या है, आप इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते थे। रिमेंबर? देन हमने ऊप्स स्टार्ट किया था। ऊप्स में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, पहले दिन की कहानी बता रहा हूं। फिर हमने देखा था रेफरेंस वेरिएबल क्या है ना? फिर अगले दिन हमने देखा था टाइप ऑफ वेरिएबल्स। अगले दिन हमने देखा था टाइप ऑफ वेरिएबल्स, 3 टाइप होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास लेवल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। सबको याद आ गया? ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या ऐसी वेरिएबल जिनकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है। क्लास लेवल सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, शेयर एक कॉपी बनती है किसी भी मेथड के लोकल वेरिएबल, ठीक है? और इसी दिन हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मेथड्स, 3 टाइप थे मेथड्स के भी, इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड और क्लास लेवल मेथड। याद आ गया? इंस्टेंस मेथड जो कि ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करता है, स्टैटिक मेथड जो जनरल यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, मान लो फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख रहे हो लेकिन ग्लोबली नहीं बना रहे, क्लास के अंदर बना रहे हैं। सिमिलरली क्लास मेथड क्या था? जो सिर्फ क्लास के क्लास लेवल वेरिएबल्स को एक्सेस करता है। यहां पर हम डेकोरेटर्स का यूज करते थे, @क्लास मेथड, @स्टैटिक मेथड। याद आ गया? याद आ गया सबको? सबको याद आ गया? इसके बाद क्या पढ़ा था, जल्दी से याद दिलाओ। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सर इसके बाद हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, सबको याद आया? के बाद हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया था। उसके बाद हमने पब्लिक और प्राइवेट पढ़ा था, याद आया? अंडरस्कोर, याद आया? फिर हमने मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग पढ़ी। अरे बोलो, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। देन हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें हमने मैजिकल मेथड देखे, याद है ना? मैजिक मेथड्स, अंडरस्कोर ऐड, अंडरस्कोर सब। अरे बोलो यार। हाँ सर। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग भी मैंने बता दिया, थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे ही दिया था। एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी मैंने आपको आइडिया दिया, ट्राई,
कैच, याद आ गया, याद आ गया, ट्राई कैच। अरे बोलो यार, सॉरी, ट्राई याद आ गया, ट्राई, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था ऑब्जेक्ट क्लास, अगर सबको याद हो कि हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिटेड होती है और इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, याद आ गया। इसके दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं जिनको हम ओवरराइड करते हैं, जिनको हम ओवरराइड करते हैं, हाँ या ना, याद आया। देन अपन ने एक एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी थी, एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी। रिमेंबर और नॉट, सबको याद है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले लिंक्ड लिस्ट। क्या मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया, क्या मैंने आपको लिंक लिस्ट में इनपुट लेके दिखाया? सर लिंक लिस्ट पर हमने प्रिंटिंग की, लिंक लिस्ट में हमने इंसर्शन किया, मैंने खुद दिखाया है इंसर्शन तो आप लोगों को। देन लिंक लिस्ट में हमें लास्ट नोड डेटा हमने देखा था, ये सारे कोड मैंने खुद करवाए हैं आप लोगों को। सर सेकंड लास्ट नोड का डेटा देखा था, बोलो यार फटाफट से बोलो। सर लिंक लिस्ट का रिवर्स हमने देखा, लिंक लिस्ट में ये देखा था क्या, लूप, लिंक लिस्ट में लूप देखा था, लूप डिटेक्ट। अगर नहीं देखा था तो कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं होगा शायद। यहां पर अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हमने देखा था, अगर मैं याद हूं तो यहां पर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है, याद आ गया। और हमने क्या देखा था, वर्चुअल मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वर्चुअल, में दूसरी लैंग्वेज में चला गया, सॉरी सॉरी। देन यहां पर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी देखे थे, ऐसे मेथड जिनका कोड नहीं होता है, या हम ये चाहते हैं कि डिराइव क्लास उनको इंप्लीमेंट करे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद आ गया। इसमें क्या था, दो मॉड्यूल थे, एक तो मॉड्यूल था एबीसी और इसके अंदर एक क्लास है कैपिटल एबीसी, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। अरे ये बोलो जल्दी से, याद आया कि नहीं। सर्च भी हमने किया था, छोटे छोटे हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड, इसका कोड तो मैंने खुद लिखवाया है, हमने खुद रन कराए ये सारे नोड, सारे कोड। झूठ बोल रहा हूं तो बता देना, है ना। क्या हमने इसका इंप्लीमेंटेशन देखा था क्लास बना के, और लास्ट क्लास में हमने देखे थे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। लास्ट क्लास में हमने देखे थे टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड ऑल दैट, है ना। डिलीशन का कोड मैंने आपको होमवर्क दिया था, बहुत आसान था, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले ही, याद आया, याद आ गया सभी लोगों को, सभी लोगों को याद आ गया। देन हमने स्टैक देखा था, स्टैक खुद से हमने इंप्लीमेंट किया था, सब कुछ इंप्लीमेंट किया था, पुश पॉप इज एम्प्टी टॉप खुद से इंप्लीमेंट किया था, हाँ या ना। स्टैक के एप्लीकेशंस डिस्कस किए थे हम लोगों ने, मोर स्पेसिफिकली टावर ऑफ हनोई मैंने आपको खुद से बताया। एक दो प्रॉब्लम्स और हमने डिस्कस की थी, बैलेंस पैरेंथेसिस, याद होगा शायद सबको, है ना। देन हमने क्यू देखा था, क्यू का खुद से इंप्लीमेंटेशन देखा। हाँ ये अलग बात है कि क्यू पर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवा पाई आपको, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देन हमने ट्री में हमने बाइनरी ट्री देखा, इस पर भी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की।
बाइनरी सर्च ट्री देखा, इस पर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। एवीएल ट्री देखा, इस पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, बट हमने ये सब कुछ कंसीडर किया। हाँ या ना? ठीक है। बाकी ट्रीज क्यों, अगर आप लोग मेरे से कहेंगे तो मैं डीएस का सारा कंटेंट अपलोड करवा देता हूं। इफ यू वांट, मैं गेट कंप्यूटर साइंस के डेटा स्ट्रक्चर का सारा कंटेंट अपलोड करवा देता हूं। इफ यू वांट, मैं इससे ज्यादा भैया नहीं पढ़ा सकता था, क्योंकि सिलेबस में जो लिखा था उसके हिसाब से मैं सब कुछ आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ईमानदारी से जवाब देना, सिलेबस में पाइथन से रिलेटेड जो है, क्या मैंने उसमें से कुछ भी छोड़ा है? झूठ बोलो तो बात अलग है बेटा। अरे सी का तो अपलोड हो गया ना, सी का तो अपलोड हो गया ना। सी का डेटा आपके में आ रहा है या नहीं? सी का अपलोड हो गया या नहीं, ये बताओ मुझे। सी का अपलोड हो गया ना? सी का आ रहा है, कोई बात नहीं, डेटा स्ट्रक्चर का भी मैं करवा दूंगा। मैं यहां पर कुछ भूल ही गया हूंगा, मैंने गलत तो नहीं लिखा ना कुछ भी? जो अपन ने किया है वही लिखा है ना मैंने। 20 दिन में आप इससे ज्यादा मुझसे क्या पढ़ना चाहते थे, मुझे ये भी बता दो जरा। 20 दिन में कोई आपको पूरी पाइथन, एक तरीके से मैंने सारे कॉन्सेप्ट तो पकड़ा ही दिए ना आपको। आप पाइथन में ऊप्स वाले प्रोग्राम भी बना पा रहे हो, मेथड वाले प्रोग्राम भी बना पा रहे हो। प्रॉब्लम इज कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, और हमें यह भी नहीं पता कि किस टॉपिक से ज्यादा पूछा जाएगा। हमें यह भी नहीं पता कि किस टॉपिक से ज्यादा पूछा जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम बच्चे। अगर मेरे से कोई ये कह दे कि भैया ऊप्स पढ़ाना है, तो मैं आपको महीने भर सिर्फ ऊप्स पढ़ाता और ऊप्स की इतनी इतनी बारीक बात आपको बताता कि आप कहते यार ये भी है ऊप्स में। बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो कि ऊप्स आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, या हो सकता है इनमें से कुछ भी ना पूछा जाए। एज अ फैकल्टी मैं जो कुछ सिलेबस में करा सकता था मैंने कराया है भैया। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कंप्लेंट हो तो मेरी तरफ से अपॉलॉजीज ही है, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो मेरी तरफ से सिलेबस आज कंप्लीट है। आप बताइए, आप लोग और कुछ मुझसे कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो बताइए। गुरुदयाल नंपाई बताएंगे? ठीक है, मैं नंपाई बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कह रहा है फाइल हैंडलिंग बता दीजिए। चलिए, दो टॉपिक आप लोगों ने मेरे से बोले, फाइल हैंडलिंग और नंपाई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इनमें से एक या दो पढ़ाने की। मैं कोशिश करूंगा इनमें से एक या दो पढ़ाने की। हालांकि बच्चे तो पांडास भी कह रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा इनमें से जितने टॉपिक पढ़ा पाऊं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इनमें से जितने टॉपिक पढ़ा पाऊंगा जरूर पढ़ाऊंगा। फाइल हैंडलिंग, नंपाई, पांडास, इनमें से जो टॉपिक पढ़ा पाऊंगा पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि हम नंपाई स्टार्ट करें, अगर नंपाई हो गया तो फाइल हैंडलिंग मैं आपको करा दूंगा। तो डेकोरेटर्स, जनरेटर्स, इटरेटर्स है ना, आई डोंट थिंक सो कि आपको जरूरत पड़ेगी।
और थोड़ा सा ना उसमें टाइम ज्यादा चाहिए समझने के लिए, है ना, क्योंकि इटरेटर आपकी समझ में तभी आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि ITER कैसे क्या करता है, और यील्ड क्या करता है, नेक्स्ट क्या करता है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर का जब कंटेंट अपलोड होगा, प्लीज वहां से हैशिंग के वीडियोस भी देख लीजिएगा। जब आप अपलोड करवा ही रहे हो तो वहां से हैशिंग के वीडियोस देख लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी हैश टेबल क्या होती है। ठीक है, तो कल सुबह नंपाई या फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर अगर आप नंपाई का लेक्चर देखने आ रहे हैं तो प्लीज मैथमेटिक्स करके आइएगा। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि मैं नंपाई से आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनवा रहा हूं और आप मुझे कह रहे हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है ना। तो नंपाई अगर स्टार्ट होगा तो आप लोग वही लोग आइएगा जिनको मैथ्स आता है, जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ लिया है, लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट थोड़ा भी पढ़ लिया है, लीनियर अलजेब्रा जरूर पढ़ लिया हो नंपाई के लिए कम से कम। ठीक है, मुमताज आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, हम वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, कल से नंपाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्रकाश, कोशिश करता हूं। ठीक है प्रकाश, कोशिश करता हूं भैया। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।